ओके मान लिया जाए सबसेट्स, मान लिया जाए बच्चों आपके पास में ए नाम का एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी नाम का एक सेट है 2 3। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए वाले एलिमेंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ा ही इजीली बोल दोगे कि बी क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है? ए का सबसेट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले कि ए नाम का एक सेट है 1 2 3 4 और बी नाम का एक सेट है अगेन 1 2 3 4, अब भी हम क्या बोल सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं, तो आप अब क्या बोलोगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, आप एक चीज और यहां पर बोल सकते हो कि ए के भी सारे एलिमेंट्स किस में पड़े हुए हैं? बी में पड़े हुए हैं। तो अगर कभी भी बी ए का सबसेट हो और ए बी का सबसेट हो, मतलब दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट्स हों, तो हम बड़े ही इजीली बोल सकते हैं कि ए किसके बराबर है? बी के बराबर है, ठीक है जी। ओके, अब दो बातें और होती हैं, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कभी भी हमारे दोनों सेट्स सेम टू सेम हों तो वो एक दूसरे के बच्चों सबसेट्स तो हो सकते हैं, पर उनको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। और इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्योंकि ये दोनों सेट्स बराबर हैं, आप सबसेट वाले सिंबल के नीचे इक्वल भी लगा सकते हो, आप सबसेट वाले सिंबल के नीचे यहां भी इक्वल लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। और अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो यहां पर एक चीज आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ए और बी आपस में क्या है? बराबर है। अब दूसरी बात यह है कि बी और ए अगर सेम नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट्स कम हैं ए के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, तो आप बड़ा ही सिंपली ये बोल सकते हो कि बी ए का सबसेट है, ठीक है ना। मतलब बी के एलिमेंट्स 2, 3 हैं, ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, पर बी के एलिमेंट्स कम है एज कंपेयर टू ए, तो बी क्या हो गया? ए का सबसेट हो गया, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, बस यही बात आपको सीखनी थी। ये दोनों बातें सीखने के बाद एक तीसरी बात और सीख लो कि जो ए है इसमें सारा का सारा बी रिजाइड कर रहा है, तो आप बड़ा ही सिंपली क्या बोल सकते हो कि ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो तीनों बातें मैंने आपको सिखा दी, सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, एंड सुपर सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसके अलावा एक चीज हम और देखते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक ए नाम का सेट है, ये ए नाम के सेट में 1 2 3 पड़ा हुआ है, जितने भी पॉसिबल इसके सबसेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे लिखो, ठीक है ना। तो इसके सबसेट्स में आप सबसे पहले तो लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 2, फिर आप लिखोगे 3, मतलब अकेले अकेले को लिख दिया। फिर इसके बाद आप पेयर्स बना कर लिखोगे, जैसे 1, 2, जैसे 1, 3, 1 का 2 के साथ भी बनाया, 3 के साथ भी, 2, 3 का हमने बना लिया, 1, 2 का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसेट तीनों का ही बन गया, 1 2 3। अब एक फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि जब भी कभी भी आपको ये बोला जाए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो हमेशा आप 2 की पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको लिख दोगे। तो यहां पर 2 की पावर में हमने किसको लिख दिया? 3 को लिख दिया, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए? 8 नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। तो अब आपके दिमाग में ये शंका है कि क्या मैंने सारे सबसेट्स लिख दिए? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, अभी एक पड़ा हुआ है। कौन सा एक पड़ा हुआ है? वो है 5। याद रखना, किसी भी सेट के अंदर एक चीज तो डेफिनेटली होती ही होती है, वो है खालीपन, ठीक है ना। तो इसी तरह से ए नाम का जो सेट है, इसके अंदर भी एक चीज कंफर्म तरीके से है ही है, वो है खालीपन। और खालीपन को दिखाने के लिए हम एम्प्टी सेट यानी कि 5 का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर ऑल द सबसेट्स रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ सबसेट्स भी सीख लिए
और हमने ये भी सीख लिया कि सबसेट्स सारे के सारे अगर किसी सेट के लिख रहे हो तो किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं रियल नंबर्स के सबसेट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, ओके। सबसे पहली बात तो बच्चों ये रियल नंबर की ना डेफिनेशन आप सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने दिमाग में बिठा लो कि रियल नंबर जो है ना वो सारे के सारे नंबर्स का बाप है। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, रियल नंबर्स की ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि रियल नंबर्स में कौन कौन आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सारे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। फिर आप ये भी बोलोगे सारे माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 ये सारे के सारे भी रियल नंबर में आते हैं। ओके, फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो डेसिमल्स होते हैं मतलब 1.1 1.2 1.3 ये सारे के सारे भी रियल नंबर में आते हैं। और कौन आता है बच्चों रियल नंबर में, ये सारे जो रूट्स हैं मतलब √3 √5 √7 ये सारे भी रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर में कौन आता है, मान लो आपको किसी ने बोला 1/2 5/9 ऐसे सारे बेतुके नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है जी, तो मतलब रियल नंबर में कुछ रह ही नहीं जाता, सारे नंबर्स का बाप है रियल नंबर। ठीक है ना, तो उसी प्रकार अब बारी बारी से हम डिक्लेयर करते हैं कि किस किस को क्या क्या नाम देना है। देखो बच्चों, जो नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं जिनमें कोई भी डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब पूरे पूरे जो नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, इसका एक सेट जब हमने बना दिया, ये सेट कहलाता है नेचुरल नंबर। बैठ गई बात दिमाग में। अब अगली बात, एक ऐसा सेट जिसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक जाता है, इस सेट को हमने नाम दे दिया इंटीजर्स। ठीक है जी। अब तीसरी बात, लेट अस सपोज अगर कोई आपको बोले कि ये नेचुरल नंबर्स में कोई कमी है, ठीक है ना, वो कमी आइडेंटिफाई करके बताओ, तो मैं जवाब दूंगा नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स आते हैं सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं एक सेट है जिसमें 0 भी आता है, 0 1 2 3 और बाकी सब नेचुरल नंबर जैसा ही है, मतलब इसमें 0 भी इन्वॉल्व है, सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज होल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, होल नंबर। अब इसी प्रकार जो सेट के अंदर a/b जैसी चीजें होती हैं, मतलब फ्रैक्शन वाली चीजें इन्वॉल्व हो, इसके सेट को हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की डिनोशन हम किससे करते हैं, q से करते हैं। ये अक्सर बच्चों को भूल जाता है, किसी क्वेश्चन में जब रैशनल नंबर्स q की फॉर्म में आ जाते हैं वो दिमाग में याद नहीं कर पाते कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी भी सेट की वो बात करें और उसमें q लिख दें तो बच्चों किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो रैशनल नंबर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर वो n लिख दें तो वो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ में रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मान लो कोई सेट है, इस सेट के अंदर रूट्स हैं, ठीक है ना, मतलब √3 √5 √7 √9 इस तरह से सारे के सारे नंबर्स हैं, ऐसे का सेट कहलाएगा इररेशनल नंबर। और इस इररेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। तो हम एक चीज अपने दिमाग में फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जितने भी सेट्स मैंने लिखे हैं ना, भले ही वो मैंने नेचुरल नंबर लिखा, इंटीजर लिखा, होल नंबर लिखा, रैशनल नंबर लिखा, इररेशनल नंबर लिखा, ये सारे के सारे किससे बने हैं, रियल नंबर से बने हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख रखा है सबसेट ऑफ सम रियल नंबर्स, मतलब ये सारे के सारे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, मतलब ये उसके क्या है, सबसेट्स हैं। ओके, बैठ गई बात दिमाग में। अब अगली चीज पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है ना, ओके।